सबसे अहम खबर, तेलंगाना असेंबली में सीए के खिलाफ करारदाद मंजूर हो गई है। तो बेहद अहम खबर, लगातार इस अहम खबर से मुताल्लिक़ हम आपको तफसीलात दे रहे थे कि किस तरह से आज असेंबली में लगातार इस मामले पर बहस जारी थी और केसीआर तक ने इसको लेकर काफ़ी बात कही थी। और अब ये अहम खबर कि तेलंगाना असेंबली में सीए के खिलाफ करारदाद मंजूर हो गई है। न सिर्फ सीए बल्कि एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ भी करारदाद मंजूर हो गई है। तो जिस तरह से लगातार हम देख रहे थे, केसीआर ने भी इसके खिलाफ सख्त रुख इख्तियार किया था और आज यही उम्मीद की जा रही थी कि आज तेलंगाना असेंबली में करारदाद जो है वो मंजूर कर ली जाएगी। और इस वक्त की ये अहम खबर कि तेलंगाना असेंबली में भी सीए के खिलाफ करारदाद मंजूर हो गई है। कई अहम रियासतों से ये खबर आई थी जहां पर सीए, एनपीआर और एनआरसी के खिलाफ करारदाद मंजूर की गई थी। लगातार केसीआर से भी ये मुतालबा किया जाता रहा था कि तेलंगाना में भी सीए के खिलाफ करारदाद। और चलिए सीधे रुख करेंगे अनीसुर रहमान का। अनीस, जिस तरह से उम्मीद यही की जा रही थी कि आज तेलंगाना असेंबली में ये करारदाद जो है ये मंजूर कर ली जाएगी, क्या कुछ और तफसीलात? लगातार 3 घंटों की बहस के बाद ये करारदाद असेंबली में पेश की गई और मुत्तफिका तौर पर इसे मंजूर कर लिया गया। तमाम जो पार्टियां हैं, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन, कांग्रेस और टीआरएस के जो अरकान असेंबली थे, उन लोगों ने इस करारदाद की तायद की। सिवाय बीजेपी के रुकन राजा सिंह के, उन्होंने के मुखालिफ में बयान दिया, इस करारदाद के मुखालिफ में बयान दिया। इसके अलावा जो भी इसका ये जो प्रोसीजर था वो स्मूथली जो 3 घंटे तक जारी होने के बाद इसको मुत्तफिका तौर पर मंजूर कर लिया गया है। लेकिन एक तशनगी अभी भी बाकी है कि तेलंगाना की हुकूमत जो एनपीआर का जो सिलसिला है, जो 1 अप्रैल से शुरू होने वाला है, उस पर क्या रुख अपनाएगी। इस सिलसिले में समझा जा रहा था कि केसीआर जो है ये इस करारदाद के आखिरी में कुछ स्पीच वगैरह देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बस ये कहा गया कि करारदाद मंजूर कर ली गई है ना। अनीस, लगातार हम देख रहे हैं कि बहुत सारी रियासतों ने पहले ही इसके खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली थी, चाहे केरल हो, पंजाब हो, मगरबी बंगाल हो। तेलंगाना में काफी अरसे के बाद इस जानिब तवज्जो दी गई। जी, ये सवाल बार बार अरकान असेंबली और जो भी जिम्मेदारान है हुकूमत के, उनसे कहा गया, तो उन्होंने यही जवाब दिया कि क्योंकि असेंबली का सेशन अभी मुनाकिद नहीं हुआ है, इसलिए वो बाज़ाब्ता जो सेशन है उसमें ही इसको मंजूर कर लिया जाएगा। इससे पहले जब काबीना का इजलास हुआ था तो काबीना के इजलास में भी करारदाद मंजूर की गई थी। अब जैसा कि ये एक मुतालबा यहाँ पर किया जा रहा था, खासतौर पर जो तंजीमें हैं जो ये सीए के खिलाफ जो तहरीक जारी है उसमें शामिल हैं, उन लोगों ने बार बार मुतालबा ये किया कि हुकूमत तेलंगाना को हुकूमत केरला की मानिंद जो है वो जो उन्होंने प्रोसीजर अपनाया है, खासतौर पर एनपीआर का जो अमल है उसको रोकने के लिए जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था, उस तरह यहाँ पर भी नोटिफिकेशन जारी किया जाए। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट से जो रुजू होने की बात हो रही थी, जो स्टेट का हक होता है, वो उसको भी जो है फॉलो करने की बात हो रही थी। अभी देखना है कि ये जो असेंबली का सेशन है, इसके बाद जो है इस किस्म का बयान सामने आता है हुकूमत का, और ये हुकूमत का क्या मंसूबा है, वो किस तरह जो है वो होगा, वो उसका सबको इंतजार है। जी अनीस, तो सीए के खिलाफ तो जिस तरह से करारदाद मंजूर कर ली गई है और लगातार आप भी यही बात बता रहे हैं कि अब एनपीआर को लेकर लोगों में खासी तशवीश पाई जा रही है, क्योंकि वक्त भी अब ज़्यादा नहीं बचा है। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि हुकूमत को बहुत जल्द एनपीआर पर भी अब फैसला लेना होगा? बिल्कुल, आज जो मजलिस के फ्लोर लीडर हैं अकबरुद्दीन अवैसी, उन्होंने भी अपनी जो किताब है असेंबली में उस पर भी जो है 2 बार इसका जिक्र किया है कि हुकूमत 2 बार अपील की है हुकूमत से कि वो एनपीआर पर जो है रोक लगाएं। उन्होंने इससे पहले भी जब जो उनके जलसे वगैरह मुनाकिद होते थे उसमें भी उन्होंने कहा, लोगों मजलिस का ये मौक़िफ़ रहा कि
वो कोशिश करेंगे कि एनपीआर पर भी रोक लगाई जाए। तो कुल मिलाकर जो एक तरह से हुकूमत पर एक दबाव है एनपीआर को पर रोक लगाने का, उससे मुताल्लिक शायद एक आध हफ्ते में वो मौक़िफ़ जो है उनका वाज़ेह हो जाएगा, ऐसा समझा जा रहा है ना। जी अनीस, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आज की जो कार्रवाई जब असेंबली की शुरू हुई थी, ख़ासतौर से हमने केसीआर का रुख देखा था, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि ख़ुद उनके पास भी बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, और अब जो उनका रुख सामने आ रहा है, यही रुख की तवक्को बहुत पहले से की जाती रही है। आज की कार्रवाई के बारे में जानना चाहेंगे। देखिए ना, आज की कार्रवाई जो उन्होंने इससे पहले जो बयान दिए थे उससे कोई जो है मुख्तलिफ नज़र नहीं आई। सिर्फ यही समझा जा रहा था कि एनपीआर के मुतालिक वो शायद कुछ बयान देंगे, वो बहुत ज्यादा तवक्को की जा रही थी, वरना जो करारदाद वाली बात है वो तो सबको यकीन था कि करारदाद किसी न किसी तरह जो है पेश की जाएगी और उसको मंजूर भी कर लिया जाएगा। लेकिन ये जो मुतालबा था लोगों का और जो लोगों की ख्वाहिश थी, जो मुजाहरे कर रहे थे, वो उनकी ख्वाहिश आज जो है थोड़ा पूरी होती नजर नहीं आई, उनको वैसा मेरा मानना है। जी अनीस, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ एक और बहुत ख़ास मेहमान मुश्ताक मलिक साहब, जो कि सदर हैं तहरीक मुस्लिम शबान के, वो भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, उनसे भी उनका रिएक्शन जानेंगे। मुश्ताक मलिक साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल करेंगे आपका न्यूज़ 18 उर्दू में, और पहला आपका रिएक्शन जानना चाहेंगे। लेकिन यहाँ हमें ये भी नहीं भूलना है कि तेलंगाना 8वीं रियासत बनी है सीए के खिलाफ करारदाद मंजूर करने में, कहीं ना कहीं थोड़ा देर नहीं हो गई? बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, मगर ये है कि करारदाद मंजूर की गई है, लेकिन एनपीआर पर स्टे की बात नहीं की गई। भाई जो खवानीन है वो गलत है, एनपीआर, एनआरसी, सीएए ये कहा गया है, लेकिन एनपीआर का जो प्रोसेस स्टेट में स्टार्ट हुआ है, तमाम कलेक्ट्रेट्स को जो डायरेक्टिव्स दिए गए हैं एनपीआर और सेंसस के सिलसिले में, उसके ताल्लुक से जियो निकालना और एक तो उसको रोक लगाना बेइंतहा जरूरी। जी मुश्ताक मलिक साहब, तो क्या आप भी ये समझते हैं जिस तरह से कहा जा रहा है कि एनपीआर एनआरसी की जानिब पहला कदम है? जी बेशक, देखिए एनपीआर ही एनआरसी की पहले स्टेप है, तो एनपीआर पर रोक लगाना असल समझिए कि इस कानून की कमर तोड़ना और शहरियों को सपोर्ट करने के बराबर। आप सिर्फ मजम्मत करेंगे कि ये कानून गलत है तो उससे काम नहीं चलेगा, बल्कि आपको इस कानून को रोकने के इक़दाम करने पड़ेंगे। जी जी, ये बुनियादी बात है। जी मुश्ताक मलिक साहब, लेकिन ये भी कहा जाता रहा है खुद हुकूमत की जानिब से कि इससे पहले भी एनपीआर किया गया, अब क्यों इतनी इसकी मुखालिफत की जा रही है? देखिए, इससे पहले एनपीआर एनआरसी करने के लिए नहीं किया गया था। अब जो एनपीआर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो कहा है, होम मिनिस्ट्री ने जो कहा है, इनके साइट्स पर मौजूद है, सरकारी जियोस मौजूद है, तो उस वजह से हम एनपीआर की मुखालिफत कर रहे हैं, क्योंकि एनपीआर इससे पहले किया गया लेकिन एनआरसी नहीं किया गया। अब ये वाज़े तौर पर अपने हुक्मनामे में ये कहे हैं कि एनपीआर के बाद एनआरसी होगा। एनआरसी ठीक है, कल नहीं होगा, एनपीआर कंप्लीट होगा सितंबर में, तो सितंबर के बाद फौरी एनआरसी करना कोई जरूरी नहीं है। 2 साल के बाद कर सकते हैं, 3 साल के बाद कर सकते हैं। तो एनआरपी को एनसीआर से जो एनआरसी से जोड़ा गया है, तो एनपीआर की इस वजह से मुखालिफत की जा रही है। जी मुश्ताक साहब, ये भी जानना चाहेंगे आगे का लाया अमल क्या होगा आज असेंबली में सीए के खिलाफ करारदाद मंजूर होने के बाद? देखिए, ये करारदाद मंजूर हुई है, बहरहाल तेलंगाना स्टेट ने इन कवानीन को गलत करार दिया है, उसका हम खैर मकदम करेंगे, लेकिन क्योंकि हमारा एहतजाज स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं था, हमारा जो एहतजाज है वो मरकजी हुकूमत के इन बिल्स के खिलाफ है, ठीक, तो ये एहतजाज जारी रहेगा, पूरी शिद्दत से जारी रहेगा। और हम उम्मीद करते हैं कि तेलंगाना हुकूमत भी फ्रंट लाइन पर आकर अब एहतजाज शुरू करेगी, क्योंकि वो तस्लीम किए हैं कि ये अवाम के खिलाफ ये खवानीन हैं। तो एहतजाज को कुचलने की साबिक में जो कोशिशें तेलंगाना पुलिस की जानिब से और हुकूमत की जानिब से की गई हैं, वो अब खत्म हो जानी चाहिए। जी
मुश्ताक साहब, बहुत ही कम वक्त अब बचा है एनपीआर के शुरू होने में, तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए क्या कुछ लायामल आपकी पार्टी की जानिब से? देखिए, हम मुस्तकिल कैंपेन चला रहे हैं कि कोई भी न्यूमरेटर को अपने इलाकों में दाखिल होने न दे। हम मरकजी मुकामात बनाए हैं हर इलाके में, और उस इलाके में कोई न्यूमरेटर आएगा तो हम कहेंगे फलां मस्जिद या फलां कमेटी के फलां साहब करें, हमारे पूरे डिटेल है, आप जाइए वहां बात करिए। अभी कल मैं निर्मल, आरमोर, निजामाबाद में भी ये कमेटियों को बनाकर आया हूँ। पूरे मोहल्लेवारी सतह पर कमेटियां बनाई जा रही हैं और मरकज में एक आदमी को रखा जा रहा है कि वो न्यूमरेटर से बात करे, कोई बदतमीजी किसी न्यूमरेटर के साथ न हो। बिल्कुल जी, मुश्ताक मलिक साहब, एक और बात आपसे जानना चाहेंगे लोगों की जानकारी के लिए। इस सब के बीच में जो आम लोग हैं वो अपनी क्या कुछ तैयारी करके रखें, क्योंकि जाहिर सी बात है जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है अपनी तमाम दस्तावेज़ात के बारे में। देखिए, जहाँ तक के दस्तावेजात का सवाल है, वो हर एक को दस्तावेजात ठीक ठाक रखने चाहिए जी। लेकिन मौजूदा माहौल में हम किसी को ऐसा मशवरा नहीं देंगे कि वो अपने दस्तावेजात दुरुस्त कर ले, क्योंकि हम बाइकाट की अपील कर रहे हैं, हम कोई इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करना है उसकी अपील कर रहे हैं। तो ये मौके पर हम ये नहीं कहेंगे कि अपने दस्तावेजात ठीक कर लें, जब ये हालात ठीक हो जाएं तो जरूर अपने दस्तावेजात ठीक कर लें। जी, मुश्ताक मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका न्यूज़ 18 उर्दू के साथ ख़ास बातचीत के लिए। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ सदर तहरीक मुस्लिम शाबान मुश्ताक मलिक साहब, और हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अनीसुर रहमान भी मौजूद हैं। अनीस, जिस तरह से अभी हम बात कर रहे थे मुश्ताक मलिक साहब से, तो कहीं ना कहीं यही चीज़ निकल कर सामने आ रही है कि अब एनपीआर को लेकर तमाम जमातें, तमाम तंजीमें, तमाम दानिश्वर तबका बहुत ज़्यादा संजीदा हो गया है। देखिए है ना, अभी 1 अप्रैल से एनपीआर के लिए जो हाउस होल्ड जो सर्वे होने जा रहा है, उस पर अभी तक जो है स्टेट गवर्नमेंट ने, तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट की जो है कोई पॉलिसी अभी वाजे नहीं हुई है। इसी बीच जो है कोरोना वायरस पर जो है पूरा जो हुकूमत है उसका कंसंट्रेशन जो है नजर आ रहा है। तो जो है ये देखने वाली बात है कि जो मुख्तलिफ तंजीमें जो गुज़िश्ता तकरीबन 45 दिन से ये एजिटेशन कर रही हैं, जो एक तरह का एहतजाज कर रही हैं, और उनका मुतालबा यही है कि ये जो पूरा सीएए के बाद जो ये पूरी जो कार्रवाई शुरू होने जा रही है उस पर किसी न किसी तरह से रोक लगाई जाए। काफ़ी जो है इनको हौसला मिला है वक्तन फौक्तन तेलंगाना हुकूमत ने जिस तरह के जो है बयान दिए थे, खासतौर पर के चंद्रशेखर राव ने असेंबली इंतखाबात के बाद से लगातार जो है जिस तरह के वो बयान जारी कर रहे हैं, काफी हौसला मिला है इन तंजीमों को। लेकिन आज जो करारदाद मंजूर हुई है, इसके बाद उनको और ज्यादा फिक्र लगी हुई है कि क्या होगा एनपीआर के ताल्लुक से तेलंगाना हुकूमत का फैसला। तो इस पर जो है वो बहुत ज्यादा जी। तो बहरहाल अब इस पर तमाम रद्दअमल रिएक्शन भी आना शुरू हो जाएंगे, और एनपीआर को लेकर तेलंगाना में क्या कुछ खास हिकमत अमली अपनाई जाती है उस पर भी लगातार हमारी नज़र बनी रहेगी। अनीस, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका भी तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए। यहाँ रुकना चाहेंगी एक ब्रेक के लिए।